ये श्रृंखला का जो जीएस की श्रृंखला चल रही है उसमें हम भू राजस्व सिस्टम पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपको 2 वीडियो इसके हम दे चुके हैं, मतलब कि स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी। तो आप जो अगर डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पहले वो 2 वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना ये तीसरी व्यवस्था आपको नहीं समझ में आएगी। इस तीसरी व्यवस्था का नाम है महालवाड़ी। तो इस तीसरी व्यवस्था को जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है महालवाड़ी। इससे पहले हमने 2 व्यवस्थाएं 2 वीडियो में पढ़ी। एक साथ वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया जिससे कि बहुत बड़ा वीडियो देखकर आप जो है बोर ना हो जाओ, तो ये चीज ध्यान रखना। तो महालवाड़ी हम इसको चित्र में देख रहे हैं। एक हो गया स्थायी बंदोबस्त जो हमने पढ़ी है इससे पहले वाले वीडियो में, स्थायी बंदोबस्त पढ़ चुके हैं हम लोग, और रैयतवाड़ी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रैयतवाड़ी हम लोग पढ़ चुके हैं, और तीसरी जो है ये व्यवस्था ये महालवाड़ी है। ये तीसरी व्यवस्था कौन सी है? महालवाड़ी है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। स्थायी बंदोबस्त में मैंने बताया 19% क्षेत्रफल, रैयतवाड़ी में 51% क्षेत्रफल और महालवाड़ी में 30% क्षेत्रफल अंग्रेजों का शामिल था। भू राजस्व व्यवस्थाएं हैं ये। ऐसी व्यवस्था है तो भू राजस्व व्यवस्थाएं, भू राजस्व व्यवस्थाएं महालवाड़ी में। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद चौथे वीडियो में इन तीनों का कंपेयर कर लेंगे हम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो वर्तमान में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? महालवाड़ी पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने इसको नहीं देखा है, डायरेक्ट आ गए हैं, तो आप पीछे के 2 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा ये बात। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो अब बात आती है महालवाड़ी पर। महाल का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर महाल का मतलब ये है, महाल का मतलब एक गांव या गांव का समूह है। तो गांव का समूह है, गांव का समूह है। मतलब कि पहले वीडियो में आपने जो पढ़ा स्थायी बंदोबस्त, तो मैं आपको बताया वहां जमींदारों को इकाई माना गया, जमींदारों से समझौता अंग्रेजों ने किया। दूसरा जब रैयतवाड़ी आई तब डायरेक्ट किसानों से किया। अब ये किससे कर रहे हैं? गांव से कर रहे हैं पूरे। मतलब कि कैसी व्यवस्था है कि एक गांव अगर मान लो तो उस गांव में क्या होगा, उस गांव में कोई मुखिया लिया जाएगा जो कि अंग्रेजों तक पूरा टैक्स गांव का वसूल कर अंग्रेजों तक पहुंचाएगा तय समय में। उस मुखिया को एक नाम दिया जाता है लंबरदार। क्या नाम दिया जाता है? लंबरदार। लंबरदार नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आप लोग ध्यान से समझिएगा, मुखिया जो है उसको लंबरदार कहते थे। तो एक गांव या गांवों का समूह, कलेक्शन जो विलेज है या ग्रुप जो विलेज का है उसको। तो ये ध्यान रखना, महाल का मतलब क्या है? एक गांव या गांव का समूह जिसका मुखिया लंबरदार कहलाता है। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर? इकाई किसको लिया? एक गांव को लिया महालवाड़ी व्यवस्था में। महालवाड़ी व्यवस्था में जब ये महालवाड़ी व्यवस्था आई तो 1819 में इस व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? हार्ट मैकेंजी को जाता है। किसको जाता है? तो हार्ट मैकेंजी को जाता है। हार्ट मैकेंजी के द्वारा एक सुझाव दिया गया कि महालवाड़ी व्यवस्था आप लागू करिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। भू राजस्व की दरों की अगर बात करें तो देखिए, भू राजस्व की दर पहले 66% से अधिक थी, उसके बाद 66% की गई, और उसके बाद जो है अंत समय तक 50% पहुंच गई। तो जो ये पहले जो 66% से प्लस थी ये व्यवस्था शुरू हुआ खेल, उसके बाद 66% पर जो लाई गई उसमें एक नाम आता है मार्टिन बर्ड का। तो मार्टिन बर्ड का नाम याद रखिएगा। उसने उनके सुझाव पर ये 66% तक पहुंची, और उसके बाद डलहौजी के समय इस व्यवस्था को कहां तक पहुंचा दिया गया? 50% तक पहुंच गई। तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ भी क्या हो रहा है? टैक्स फ्लैक्चुएट हो रहा है, पहले इतनी फिर इतनी फिर इतनी। इसका मतलब स्थायी बंदोबस्त के विपरीत जो दोनों व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं? परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील है मतलब कि टैक्स बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। और दूसरी बात कैसी है? तो अस्थायी। अस्थायी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी रैयतवाड़ी की जैसे ये व्यवस्था थी कि 30 वर्ष के बाद हम क्या करेंगे? एक बार पुनः विचार करेंगे। तो 30 वर्ष बाद क्या करेंगे? पुनः विचार करेंगे। तो पुनः विचार करेंगे कितने वर्ष बाद? 30 वर्ष बाद। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो महालवाड़ी व्यवस्था में मैंने आपको क्या बताया कि इसमें महाल का मतलब क्या है? एक गांव या गांवों का समूह। क्या करेंगे? 1819 में हार्ट मैकेंजी के सुझाव पर शुरू की गई। मुखिया पूरा लिया जाता था एक गांव का, जिसको लंबरदार कहते थे। काम क्या होता था? कलेक्शन कर भू राजस्व कहां तक पहुंचाना? अंग्रेजों तक पहुंचाना। मैंने बताया टैक्स फ्लैक्चुएट हो रहा है, पहले 66+ से शुरू हुआ, फिर 66 पर मार्टिन बर्ड के सुझाव से हुआ, उसके बाद 50% डलहौजी के समय हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चीज महालवाड़ी में आपकी हो गई। अब यहाँ पर है कि इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ है। जैसे कि आपने दोनों के चित्र पढ़े, स्थायी बंदोबस्त में मैंने चित्र बना के आपको पढ़ाया, उसके बाद दूसरे में हमने रैयतवाड़ी में पढ़ाया। अब आप महालवाड़ी में देख लीजिए कि इंप्लीमेंट कहाँ कहाँ है भारत में। देखिए, अगर हम इसको इंडिया ड्रॉ कर लें, आप ड्रॉ कर लीजिए इंडिया, तो आप देखेंगे इंडिया ड्रॉ करके कि कहाँ कहाँ ये व्यवस्था है। तो आप एक चीज समझ लीजिए,
एक तो ये व्यवस्था आप इधर से शुरू करिए, तो एक तो ये व्यवस्था मध्य प्रांत में है, तो मध्य प्रांत वाले क्षेत्र में है। मध्य प्रांत पहले मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र इसमें आता है, वर्तमान में आता है, पहले मध्य प्रांत कहा जाता था। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ये व्यवस्था और कहाँ कहाँ है, तो इसके साथ में ये व्यवस्था पंजाब वाले क्षेत्र में है। तो पंजाब वाले क्षेत्र में, पंजाब पहले बटा जब नहीं था तो ऐसे ही था, अब उधर का पाकिस्तान के पास चला गया, इधर का भारत के पास चला गया। इसके अलावा ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, अब पूरी तरीके से पाकिस्तान का हिस्सा है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में लागू है ये व्यवस्था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में व्यवस्था लागू है। तो आप देख लीजिए जो ये महलवाड़ी व्यवस्था है मुख्य रूप से, हालांकि इसमें संयुक्त प्रांत के भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ व्यवस्था लागू है। आप इस पूरे क्षेत्र को देख लीजिए, ये लगभग उत्तर भारत को पहले चपेट में लिया है, उत्तर भारत को चपेट में लिया है। इसीलिए देखिए मार्टिन बर्ड को आप याद रखना उत्तर भारत के भू राजस्व का जनक कहा जाता है, भू राजस्व का जनक कहा जाता है, का जनक मतलब जो पैदा करे, का जनक कहा जाता है, ध्यान रखना। तो ये व्यवस्था शुरुआत में कहाँ थी, उत्तर भारत तक सीमित थी। बाद में जब लेटर पार्ट आया महलवाड़ी का, तब ये जाके दक्कन को भी समाहित की, इसमें दक्कन भी शामिल हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है महलवाड़ी व्यवस्था में कि महलवाड़ी व्यवस्था जो है वो कैसी है। यहाँ पर जो मूल इकाई है किस, वो कौन है, एक गांव है, महाल है महलवाड़ी में। और ये कौन कौन क्षेत्रों में लागू है, तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, मध्य प्रांत आदि क्षेत्रों में ये व्यवस्था लागू है। तो ये आपकी महलवाड़ी व्यवस्था। मार्टिन बर्ड, मैंने आपको बताया शुरुआत में जब व्यवस्था शुरू हुई तो हार्ट मैकेंजी ने 1819 में क्या दिया था, सुझाव दिया था महलवाड़ी व्यवस्था में। मार्टिन बर्ड के सुझाव से इसको 66% पर लाया गया, डलहौजी के समय 50% किया गया। मार्टिन बर्ड के समय उत्तर भारत के भू राजस्व का जनक कहा जाता है किसको, मार्टिन बर्ड का। तो ये चीज महलवाड़ी में आप ध्यान रखना। इससे पहले के 2 वीडियो हैं वो स्थायी बंदोबस्त पर है और रैयतवाड़ी पर है। तो ये आपका जो वीडियो है ये तीसरे पर था जिसका नाम था महलवाड़ी। अब जो अगला वीडियो होगा उसमें तीनों व्यवस्थाएं एक साथ कंपेयर में करके इस टॉपिक को एंड कर दूंगा। तब तक ले जय हिंद।